जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। एनसीआर दिल्ली ट्रस्ट से आयोजित इस सत्संग में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते हम एक विचार विमर्श के साथ हमें अपना विचार बढ़ाने का अवसर दिलाने के लिए ट्रस्ट की मैं आभारी हूँ। पंचभूतों से और नवग्रहों से हमारी दोस्ती, आज हमारा ये विषय है। हमारे जीवन में हमने बचपन से लेकर आज तक कितने दोस्त बनाए हैं, कितनों से दोस्ती निभाई है। बचपन के कई दोस्तों को तो हम भूल भी गए होंगे, कितनों के तो नाम तक नहीं मालूम है। मगर जीवन में दोस्त न हो तो जीवन सूना लगता है। हमारे सुख दुख के साथ देने के लिए हमें दोस्त तो चाहिए ही। दोस्त के मिलने से ही हम अत्यंत सुखी होते हैं। वे ही हमारी और हम उनकी मदद हर समय हर जगह करते हैं। दोस्तों में कोई अपेक्षा नहीं रखते, तुम ये करोगे तो मैं वे करूंगा। दोस्ती हमेशा निरपेक्ष होती है। हमारे जीवन में भी इस प्रकार के दोस्त रहे होंगे, मगर मनोसमृद्धि कला में ज्वाइन करने के बाद महर्षि ने हमारी दोस्ती पंचभूतों से और नवग्रह से करवाई। पंचभूत यानी भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमें मालूम है कि यह सृष्टि इसी पंचभूतों से बनी है। इस सृष्टि से सजीव और निर्जीव सभी में पंचभूत समाये हैं, मगर हमें कभी इसके शक्ति का एहसास नहीं हुआ। अगर ये पंचभूत न हो या उसका आक्रोश बढ़ जाए तो क्या होगा? इस पंचभूतों में हम पहले अपने भूमि को लेते हैं। इतना बड़ा हमारा भूलोक, उसी में से सब कुछ उत्पन्न होता है। भूमि पंचभूतों में 5वें स्थान पर है। हर रोज वह सूर्य की परिक्रमा लगाती है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। वह धातुओं और रसायनों से भरी है। इस मिट्टी में दूसरे 4 पंचभूत मिलने से एक जीवन उत्पन्न होता है। इसलिए हम भूमि को माता कहते हैं। एक माँ के समान हमें पाल पोष कर बढ़ाती है। सृष्टि के सभी वस्तुओं में उद्गम का कारण यही है। यह भू शक्ति हमारे शरीर के दृढ़ भागों से संबंध रखती है। तो जैसे हमारा जन्म होते ही हमारा पहला दोस्त कौन होता है? हमारी माँ। उसी प्रकार इस पंचभूतों में हमारी दोस्ती भूमाता से पहली होती है। हमारे में भी उनके गुण सहजता से समाते हैं। जैसे भूमि शांत और सहनशील होती है, वैसे ही सभी कामों में हमें सब्र आता है। एक समयनिष्ठ काल में एक विधि के साथ सूर्य को घूमती है, उसी प्रकार हमारे काम में हम समयनिष्ठ पंक्चुअल होते हैं। उसी प्रकार हमारी भावना भी दृढ़ होती है। तो भूमि पर ध्यान करने से या उससे दोस्ती निभाने से ये गुण हम हमारे में सहजता से आते हैं। इसके बाद स्थान है जल का। जल पर, पृथ्वी पर 72%, 72% जल है, ये हम सभी को मालूम है। हर जीव राशियों के अस्तित्व के लिए जल जरूरी है। हमारे शरीर में, खून में, यूरिन में, सलीवा जैसे कई रूप में जल हमारे शरीर में उपस्थित है। जैसे जल भूमि का तापमान स्थिर रखता है, उसी प्रकार जल हमारे शरीर का तापमान भी स्थिर रखता है। जैसे जल में धरती खिल उठती है, जैसे बारिश होने से धरती खिल उठती है,
उसी प्रकार हमारी त्वचा भी इस जल के कारण ही खिलती है। जल किसी किसी प्रकार का आकार ले सकती है। जिस बर्तन में उसे डाले, उस बर्तन का आकार जल को आता है। उसी प्रकार हम भी वह हम में भी वह गुण आता है। समय और स्थिति के अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते हैं। जहाँ जल है वहाँ उन्नति है। वैसे ही जल शक्ति के कारण तन और मन दोनों खिल उठते हैं। हमें हर जगह उन्नति मिलती है। हमारे विचारों में, गुणों में उन्नति होती है। जल के बाद तीसरे स्थान पर है अग्नि। हमें मालूम है सूरज की किरणों के प्रभाव से ज्यादा भूमि के अंदर से आने वाले हीट का प्रभाव हम पर ज्यादा पड़ता है। उसी प्रकार भूमि से आने वाला तापमान भूमि के सभी जीव राशि को बढ़ाता है, उसको बढ़ने में प्रोत्साहन देता है। उसी प्रकार हमारा गुण भी दूसरों को प्रोत्साहन देने वाला, दिलासा देने वाला होता है। सभी को उत्तेजित करके उनके कार्यों में आगे बढ़ने के लिए हम सपोर्ट करते हैं। अग्नि में जो डाले वह सब कुछ भस्म होता है। उसी प्रकार अग्नि शरीर में सम तापमान में रहने से हमारे अवगुण भस्म हो जाते हैं। पंच तत्वों में चौथे स्थान पर है वायु। हमारे जीवन की शुरुआत ही वायु से हुई है। इस भूमि पर आते ही हम श्वास लेते हैं। जब ठंड पवन हमारे पास से गुजरती है तो हम कैसा महसूस करते हैं? हवा की वो कोमलता, सुहाना एहसास जैसे हमें होता है, वैसे ही हम अगर कहीं रहते हैं तो दूसरों को वो एहसास होता है। हमारे पास कोई आता है, उनको वो एहसास होता है। उनके पास रहने से मन शांत रहता है, एक प्लेजेंट अनुभव होता है, ऐसा सब कहते हैं। वायु जैसे किसी का भेदभाव नहीं रखती। तुम्हें छूने वाली हवा मुझे भी छू कर जाती है। वैसे ही हम में भी ऊंच नीच भावना नहीं रहती। उच्च आचरण और ईमानदार से हमारा स्वभाव बदल जाता है। इसके बाद का तत्व है आकाश। सृष्टि का मूल आकाश है। सूक्ष्म गति युक्त अणु ही आकाश नामक जैव शक्ति है। संपूर्ण प्रपंच शक्ति में लाकर विद्युत ऊर्जा से जीवन काल चल रहे हैं। इसके निकलने वाली ऊर्जा सभी को लाभदायक होती है। उसी प्रकार हमारा हर कार्य लाभदायक, दूसरों को मदद करने वाला, सेवा भाव से भरा होता है। बुद्धिशाली कुछ भी करने की मनस्थिति जैसे आकाश इन पांचों तत्वों को आगे बढ़ाकर एक सांचे में ढालता है, उसी प्रकार एक टीम स्पिरिट की क्वालिटी हम में आ जाती है। यह पंच तत्व परिपूर्ण रूप से कार्यरत होने के कारण एक मानव उत्कृष्ट मानव बन सकता है। अभी हमें सोचना है इसमें से कौन सा गुण हमें नहीं है। उस गुण से रिलेटेड तत्व, उस पंचभूत पर हमें ज्यादा ध्यान करना है और हमारी गुणवत्ता को बढ़ाना है। ये पंचभूत मेरे ही अंदर रहने वाले मेरे खास दोस्त है। इनसे दोस्ती करके अच्छी सेहत, मनोशक्ति और हमारी गुणवत्ता बढ़ती है। अच्छी संगति हो तो जीवन उन्नत होता है। इन पंचभूतों से और नए दोस्त मिले। जो नए 9 दोस्त है नवग्रह। पंचभूतों के कम ज्यादा कॉम्बिनेशन में
ये नवग्रह बने हैं। इन नवग्रहों के लीडर है सूरज। सूरज के इस कुटुंब के समस्त ग्रहों से जो कांत शक्ति निकलती है वह सीधे सीधे मानव के शरीर से और प्राण से घनिष्ठ संबंध रखती है। जो सर्वप्रथम हम अपने मुखिया के बारे में जान लेते हैं। सूर्य से ऑरेंज कलर की किरणें निकलती हैं जो विटामिन डी का एकमात्र सोर्स है। सूरज किरणों से जो ऊर्जा निकलती है उससे विटामिन डी तो मिलता ही है, जिससे कैल्शियम स्टोर करने की शक्ति भी है। इसके लिए सूरज का सीधा संबंध हमारे शरीर के हड्डियों से है। जब हम सूरज पर ध्यान रखते हैं तब सुबह का सूरज, सूर्योदय का सूरज हमें मन में सोचना चाहिए। उन किरणों से जीवन में सफलता, ज्ञानोद्धार, शैक्षणिक उन्नति, जीवन समृद्धि प्रदान होती है। सूर्य का उदय और अस्त दोनों होते रहते हैं, मगर पूरे दिन सूर्य आता है जाता है, कुछ करता नहीं है। उसके अस्तित्व से ही मात्र पूरी भूमि खिल उठती है। उसी प्रकार हमारा अस्तित्व होने पर कई जगहों पर कितनों की उन्नति होती है, कितनों को ज्ञानोद्धार हो सकता है। हमारा मॉरल सपोर्ट ही उनको आगे बढ़ाने में मदद करता है। सूर्य परिवार में आगे का ग्रह है बुध। यह सूर्य के नजदीक का ग्रह है। बुध ग्रह की किरणें हरे रंग की होती है। हरा रंग मतलब सृष्टि का रंग। पुराने जमाने में हमने देखा होगा, हॉस्पिटल में सभी जगह स्क्रीन, यूनिफॉर्म, बेडशीट जैसे हरे रंग के ही हुआ करते थे, क्योंकि हरे रंग से मनोबल मिलता है और रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। इस हरे रंग की किरणों के कारण हमारे शरीर की त्वचा का प्रोटेक्शन होता है। एलर्जी होना, स्किन डिसीज होना यह कम होता है। हरा रंग नेचर का रंग है। साधारणतः नेचर को देखते ही हमारा मन खिल उठता है, हमारा मूड बदलता है। तो बुध ग्रह पर ध्यान करने से मूड डिसऑर्डर जैसे प्रॉब्लम से, जो मूड डिसऑर्डर प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ठीक होते हैं। अगला ग्रह है शुक्र। यह दूसरे स्थान पर होने पर भी इसका टेम्परेचर बुध से थोड़ा ज्यादा होता है। इसकी किरणें सिल्वर रंग की होती है। सिल्वर मतलब चांदी। हम सिल्वर यानी चांदी के आभूषण पहनते हैं। इसका ज्यादातर उपयोग हम क्यों करते हैं? चांदी के आभूषण पहनने से हमारे शरीर में शीतलता होती है, शरीर की गर्मी कम होती है। इसका सीधा संबंध शुक्राणु से है। शुक्र की किरणों से मनोसंतुष्ट सर्वोच्च मित्रता होती है। जैसे शुक्र ग्रह ज्यादा टेम्परेचर मतलब गर्म रहता है, सो चांदी के आभूषण डालने से हमारे शरीर की गर्मी कम होती है। उसके बाद बारी आती है पृथ्वी। मगर पृथ्वी तो मेरी पहले से दोस्त है, क्योंकि इसी पृथ्वी पर पंचतत्व पूरी तरह भरे हैं। हम दोस्ती करने जा रहे हैं पृथ्वी के उपग्रह चंद्र से। चंद्र पृथ्वी से बना उपग्रह होने के कारण एक जैसा होगा ऐसा लगेगा, मगर ऐसा नहीं है। पृथ्वी और चंद्र के तत्व में कोई समानता नहीं है। यह हमारे नजदीक है, इससे उसके किरणों से हम पर जल्द प्रभाव पड़ता है।
दूसरे ग्रह हमसे दूर है, जो उनकी किरणें हम पर कई महीनों या साल तक प्रभाव नहीं करती। तो चंद्र हमारे नजदीकी दोस्त है। इसकी किरणें सफेद रंग की होती हैं। सफेद यानी शुद्धता। शरीर में शुद्धता के साथ रक्त संचलन में सुव्यवस्था लाने में मदद करता है। जैसे चंद्र कृष्ण और शुक्ल पक्ष में बढ़ता और कम होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर की ऊर्जा भी बढ़ती और कम होती है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ऊर्जा शक्ति उच्च स्थिति पर होती है। इसलिए चंद्र पर ध्यान करके हमें हमारी ऊर्जा शक्ति को स्थिर रखना है। अगला ग्रह है मंगल। आज पृथ्वी जैसा हवामान मंगल ग्रह पर हो सकता है, इसलिए मंगल ग्रह का रिसर्च चल रहा है। मंगल लाल रंग की तरंगों से भरा है। इसका सीधा रिश्ता बोन मैरो से है। इस कारण शरीर में रक्त की मात्रा परफेक्ट होती है। रक्त उत्पत्ति होने में रक्त उत्पत्ति होने में मंगल किरणें मदद करती हैं। लाल रंग हमेशा अट्रैक्टिव होता है। इस कारण मंगल की किरणों से हम भी स्ट्रांग और ब्रेव होते हैं और अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं। इसके साथ साइंटिफिक नॉलेज भी हमें मिलता है। मंगल प्रभाव में पैदा होने वाले को शादी में कई दिक्कतें आती है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि इसका संबंध सीधा ब्लड से होने से मंगल राशि में पैदा होने वाले को मंगल ग्रह में मंगल राशि में पैदा होने वाले से ही शादी करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। मगर ऐसा नहीं है। एक्चुअली वह ऐसा नहीं है। मंगल राशि में पैदा होने वाला लड़का या लड़की को शादी करते वक्त ब्लड ग्रुप मैच करके करना है, क्योंकि नेगेटिव या पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ठीक से देखकर मैरिज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो मंगल राशि का वहां कोई संबंध नहीं है। वहां मंगल ग्रह से आने वाली किरणों का प्रॉब्लम है, जो ब्लड से होती है। तो हमें ब्लड ग्रुप मैच करके शादी करनी है। अगला महाग्रह है गुरु, जो ग्रहों से सबसे बड़ा है, जिसकी किरणें गोल्डन रंग की होती है। गोल्डन रंग यानी उसमें ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी हमें ऑब्जर्व करके हमें शरीर में सीधा लेके जाती है। इसका सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं से, ब्रेन सेल्स से है। गुरु का मतलब जो हमें राह दिखाता है। गुरु की कृपा बने रहने से हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। गुरु की किरणों से हमें दूसरों को राह दिखाने की खूबियां बढ़ती हैं। उसी प्रकार की एक और खूबी गुरु की किरणों के पास है। सब कुछ सही होने लगता है, किसी चीज की बाधा नहीं रहती। उसी प्रकार अगर हम कुछ काम करने लगे, हमारी और दूसरों की बाधा सहजता से मिट जाती है। आगे का ग्रह है जिसका नाम लेते ही डर लगता है। कोई इससे दोस्ती करने को तैयार नहीं है, जिसकी किरणें ग्रे रंग की होती है, जिसका संबंध हमारे शरीर के नसों से है, जो है शनि। मगर मनोविकास में आने के बाद महर्षि ने हमें शनि से बहुत ही अच्छी से दोस्ती करवा दी। शनि की एक ही खूबी है, जैसी करनी वैसी भरनी। कोई भी हो जो हमने हमारे जीवन काल में किया है, उसका फल शनि के नजदीक आने से हमें मिलना शुरू होता है। अच्छे कर्म कारण से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है,
उसका फल अच्छे संपत्ति में भी मिलता है। शनि को अच्छा या बुरा का बुरे की खबर नहीं रहती। जो भी करो उसका फल मिलता ही है। फिर उसके लिए शनि को क्यों दोषी ठहराए? यह हमारे कर्म के फल है। हम में भी गुण मिलते हैं। जब कभी कहीं नीति देनी होती है, जजमेंट देनी होती है, तो हम शनि के जैसे रहते हैं। जो कार्य उन्होंने किया है उसका हम न्याय वहां देते हैं। वहां का जजमेंट परफेक्ट होता है। यही शनि की खूबी है। आगे है राहु और केतु। राहु केतु की दोनों कांत तरंगे हैं। सूर्य के मध्य में अणु निष्क्रिय होने के कारण वहां ब्लैक होल निर्मित होता है। वह काल स्वरूप बढ़ता जाता है। वह एक जगह पर स्थिर न रहने के कारण सूर्य से निकलकर प्रपंच के पार शुद्ध शून्य में विलीन होता है। ये सूर्य के दोनों ओर बाहर निकलता है, एक कांत तरंग की तरह। इस तरंग के मार्गों को ही हम एक को राहु और दूसरों को केतु कहते हैं। इसकी तरंगे काली होती है। हमारे शरीर के शुद्ध शून्य शक्ति से यह संबंधित है। शुद्ध शक्ति से संबंधित है। शुद्ध शक्ति यानी पूरी तरह प्योर शक्ति, जो शरीर के सभी जगह से गंदगी मैलापन छोड़कर शुद्धता के साथ ओजस नामक शुद्ध शक्ति में बदलती है। इससे पता चलता है कि हमारा शरीर भी इस ब्लैक होल की तरह है, भस्म होकर प्रपंच में विलीन होने वाला है। इस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। जितनी शुद्ध शक्ति शरीर में उत्पन्न होती है, उतना हमारा स्वास्थ्य बढ़ता जाता है। मगर हम रोज कैलेंडर में देखते हैं राहु काल होता है, उस समय कुछ करना नहीं है। राहु काल में बाहर मत जाओ, कुछ अच्छे काम की शुरुआत मत करो, किसी को घर मत बुलाओ, किसी के घर मत जाओ। मगर ऐसा नहीं है। राहु काल जो है वो आध्यात्म के लिए बहुत ही अच्छा काल है। उस वक्त ध्यान करना या पूजा पाठ करना बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए इस काल में दूसरा कुछ काम न करके ध्यान करना चाहिए। इसका ख्याल रखना ही इसका ख्याल रखने को कहा है। मगर हमने हमने इसका गलत अर्थ निकालकर राहु काल को बुरा वक्त बना दिया। राहु काल में ध्यान करने की आदत डालने से आध्यात्म में उभरने में हमें मदद मिलती है। हमने अभी देखा पंचभूतों और नवग्रहों से हमारी दोस्ती करने की, उसमें क्या खूबियां हैं इसके बारे में भी जानकारी कर ली। पहले से ही दोस्ती होने के कारण जब वे हमारे पास आने से उनकी बाधाएं हमारे ऊपर कम पड़ती हैं, या फिर उस तरंगों की कांत शक्ति की हमारे शरीर को आदत होने के कारण उसका प्रभाव हम पर ज्यादा पड़ता नहीं। जैसे हमारे दोस्त कुछ काम के लिए दूसरी जगह गए होंगे, कभी कभार वो घर पर आते होंगे, हम उनसे मिलते हैं, तब हमें अपने दोस्त के बारे में पूरा मालूम है। इस कारण दोस्त के कुछ बातों का या उनके बर्ताव का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार इस पंचभूतों का और नवग्रहों से दोस्ती करने से हम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। पंचभूतों और नवग्रहों का पर ध्यान करने से ब्रह्मांड का विस्तृत रूप हमारे सामने आता है। हमारे सौर्य कुटुंब की तरह हजारों सौर्य कुटुंब इस ब्रह्मांड में प्रस्तुत है।
इस ब्रह्मांड का विश्व रूप हमारे सामने आकर प्रपंच के रहस्य को समझने लगते हैं। उस वक्त मन ब्रह्मांड के पार विस्तृत होकर ये असीम रूपी शुद्ध शून्य का सत्य सामने आता है। इसका एहसास होता है यह शुद्ध शून्य का अस्तित्व सभी जगह पर पूरी तरह भरा है। इसका ज्ञान हमें मिलता है। यही शुरुआत है, यही अंत है, यही अनंत है। महर्षि ने पंच तत्वों और नवग्रहों की जानकारी इतनी आसानी से दी है कि कोई भी इसको समझ सकते हैं और उस पर ध्यान कर सकते हैं। अभी हमने दोस्ती तो की है, तो दोस्ती निभानी पड़ेगी। इसलिए पंचभूत और नवग्रह हमारी दोस्ती का मान रखकर हमें अच्छाई प्रदान करते आ रहे हैं। वैसे ही हमें भी प्रकृति के नियमों के अनुसार चलकर किसी के तन या मन को बाधा न देकर जीवन बिताने की कोशिश करनी है। हमारी दोस्ती होने के कारण जो हमें वो फल देते हैं, वो फल हमें खुशी से लेने हैं, क्योंकि वो जो फल देते हैं वे हमारे कर्म के ही फल है। तो हमें दोस्तों को कोई दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जो मेरे दोस्त है वो आपके भी दोस्त है, तो आप भी इन दोस्तों के साथ सुखी रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। पंच तत्वों और नवग्रहों के आशीर्वाद से आप सभी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और संपूर्ण जीवन जिए, यही अभिलाषा मैं रखती हूँ। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। एनसीआर दिल्ली ट्रस्ट ने दिए इस अवसर के लिए मैं उनकी आभारी हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। धन्यवाद।